इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, अगर आप 100 बर्पीज एवरी डे करते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, आपको क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्या ये वेट लॉस में हेल्पफुल रहेगा, क्या ये मसल बिल्डिंग में हेल्पफुल रहेगा, या तो फिर आप ज़्यादा फटीग फील करोगे, कैसे बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी, ये वीडियो में जानते हैं। एंड ऑल्सो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर का मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पिक्चर भी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, सो आई नो हाउ माई बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट विद एक्सरसाइज, हाउ न्यूट्रिशन प्लेज रोल इन एवरीथिंग। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट फिनिक्स की अनाउंसमेंट की थी। प्रोजेक्ट फिनिक्स में जैसे फिनिक्स होता है, वो जब अपने पीक पे आता है तो वो एसिस में कन्वर्ट हो जाता है एंड वहाँ से ही उसका रिबर्ट होता है। मैं भी मेरे लाइफ के वही फेज से गुजर रहा था जहाँ पे मुझको मेरे ओल्ड वर्जन को जला देना था। मैंने सोच लिया था कि मेरा कोई प्राइम नहीं है, इफ आई हैव टू ग्रो कंटिन्यूअसली आई नीड टू पुश ऑलवेज फर्दर एंड फर्दर। प्रोजेक्ट फिनिक्स की शुरुआत में मैंने सबसे पहले किया था ऑपरेशन कोर। उसमें मैंने 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज लिया था, जो आप मेरे प्रोफाइल से देख सकते हो। ऑपरेशन कोर जैसे ही खत्म हुआ उसके कुछ दिनों बाद मैंने चालू किया द बर्पी इफेक्ट। द बर्पी इफेक्ट में मैंने किए थे 100 बर्पीज एवरी डे फॉर 30 डेज। ये बर्पी इफेक्ट में भी मैंने मेरे एवरीडे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पिक्चर डाले हुए हैं। इंस्टाग्राम पे अलग से हाईलाइट बनी हुई है इसकी, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो मेरा रूटीन क्या रहा, मुझको क्या क्या चैलेंजेस आए, वो सब मैंने रील शेयर करके रखी है। 30 डेज की 30 रील्स मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एज वेल एज आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो अभी बात करते हैं कि ये बर्पी इफेक्ट मैंने क्यों किया, क्यों मैंने लगातार 30 दिनों तक 100 बर्पीज एवरी डे किए। इन दिनों में मैंने कोई भी रेस्ट नहीं लिया है, मैं नॉर्मल रूटीन के साथ मेरे बर्पीज कर रहा था। जिम का रूटीन हो या ना हो, मैंने बर्पीज किए हुए हैं। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या फिर नहीं, मैंने बर्पीज किए हुए हैं। वेदर आई एम फीलिंग मोटिवेटेड और नॉट, मैंने बर्पीज किए हुए हैं। ये रूटीन का मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं खुद को कन्विंस कर पाऊँ कि मैं हार्ड थिंग्स कर सकता हूँ। आई कैन डू एनी डैम थिंग, आई कैन शो अप डेली एंड आई कैन रिबिल्ड माई सेल्फ। देखो, मैं पहले एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हुआ करता था, बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, मेरे लाइफ के फेजेस चेंज हुए, मेरी वो ग्रिप कैलिस्थेनिक्स से छुट्टी गई, मैं थोड़ा वेट गेन कर लिया एंड वही फेज से अभी मैं बाहर निकलने के लिए प्रोजेक्ट फिनिक्स कर रहा हूँ। तो आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि मैंने क्यों चालू किया प्रोजेक्ट फिनिक्स एंड क्यों मैंने ये चैलेंज किया। देखो, इंडिया में एक नॉर्मल पर्सन का रूटीन कैसा होता है, वो बंदा सुबह उठता है, फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस में जाता है, उसके बाद में शाम को आता है एंड खाना खाने के बाद वो या तो थोड़ा बहुत चिल करेगा दोस्तों के साथ, या तो फिर मूवी देखेगा, नेटफ्लिक्स देखेगा एंड देन सो जाएगा। तो देखो, ये रूटीन बहुत टिपिकल रूटीन है एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी रूटीन दैट वी नीड, दैट न्यू इंडिया नीड्स। अगर आप बिलीव करते हो आप टॉप 1% में हो, तो आप कुछ बेटर करना ट्राई करोगे 99% से, एंड दैट इज व्हाई यू विल गो टू ब्रेक योर ओन लिमिट्स। यू विल गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू द शिट दैट एवरीवन एल्स इज नॉट डूइंग। एंड मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है। मैंने बर्पी इफेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वही टिपिकल रूटीन में फंस जाऊं। मुझे ये रूटीन से बाहर आना था एंड दैट इज व्हाई आई डिड 100 बर्पीज एवरी डे फॉर 30 डेज। ये बॉडी को मैंने एक शॉक दिया सो दैट आई कैन कन्विंस माई सेल्फ आई एम हियर टू डू स्ट्रॉन्गर थिंग्स। अभी बात करते हैं कि मैंने बर्पीज को ही क्यों चूज किया। कोई 75 हार्ड भी कर सकता था। देखो, 75 हार्ड करना है कि नहीं वो तो बाद में डिसाइड करेंगे। मैं कोई ऐसी चीज भी कर सकता था जो हार्ड हो, लाइक डेडलिफ्ट्स हो गई। तो देखो, बर्पीज सिलेक्ट करने का मैं आपको सबसे पहला रीजन बताऊंगा, वो ये है कि बर्पीज करने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आपको ना तो कोई बार की जरूरत पड़ेगी, ना तो कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको सिर्फ फ्लोर चाहिए। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हो जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता रहता है, मेरे केस में ये चीज है, तो आपको आइडिया होगा कि अगर आप कहीं पे जाते हो तो आप वहाँ पे जिम नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होते। कहीं हर जगह पे जिम अच्छा नहीं होता है, कोई जगहों पे जिम होता ही नहीं है। तो इसका सिंपल कंसेप्ट यही था कि मुझको एवरी 30 डेज कुछ ऐसा करना था जो चैलेंजिंग भी हो एंड मैं इजीली कर भी पाऊँ। तो बर्पीज इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया। दैट वाज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 इज दैट बर्पी इज ऑलमोस्ट अ फुल बॉडी वर्कआउट। आप अगर बर्पी को ठीक से देखोगे तो उसमें स्क्वाट्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें एब क्रंच आ जाते हैं, पुशअप्स आ जाते हैं, आप एक्सप्लोसिव जंप करते हो, ऑलमोस्ट आपके सभी बॉडी के पार्ट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए बर्पीज कैपेबल है टू एक्ट लाइक अ फुल बॉडी फैट बर्नर। सो दैट इज व्हाई दिस इज रीजन नंबर 2 कि मैंने बर्पीज को सिलेक्ट किया। अभी हम रीजन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे कि बर्पीज में यू कैन नॉट फेक योर सेल्फ। मतलब बर्पीज आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी हार्ट रेट कैसे बीट करती है एंड यू विल नीड नो ब्रीथ वर्क,
क्योंकि बर्पीज करने के बाद इतने सारा ब्रीथ वर्क अपने आप ही हो जाएगा कि आपको अलग से ब्रीथ वर्क या मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एंड्योरेंस पे भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दैट वाज रीज़न नंबर 3। तो क्या आपको पता है कि यूएस आर्मी बर्पीज को यूज़ करते हैं एज अ फिटनेस बेंचमार्क। वो लोग बर्पीज को फिटनेस टेस्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं टू इवेल्युएट द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था रॉयल हडलस्टोन बर्पीज ने, जो इन्वेंटर थे बर्पी के। तो देखो, एवरीडे 100 बर्पीज करने का मेरा फर्स्ट रीजन ये है, ये मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करते हैं। सेकंड रीजन, आपकी डिसिप्लिन टेस्ट करेंगे। अगर कोई भी चीज आप ऑन अ सीरियस नोट अचीव करने के लिए रेडी हो तो उसमें फर्स्ट चीज चाहिए होती है, तो वो है डिसिप्लिन। बर्पीज एवरीडे किए थे मैंने, वेदर इट इज रेस्ट डे और नॉर्मल डे, वेदर यू आर ट्रैवलिंग और नॉट। उसके बाद का रीजन ये है कि अगर आप कहीं पे भी लाइफ और डेथ की सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपका एंड्योरेंस टेस्ट होने वाला है, या तो फिर आप कितने एक्सप्लोसिव मूव्स कर सकते हो वो टेस्ट होने वाला है, वो चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन बर्पीज के साथ आप बना सकते हो। क्योंकि बर्पीज एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी की कंडीशनिंग बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा देगी। मान लो कि आप फाइटिंग जैसी सिचुएशन में फंस गए हो, तो आप जल्दी थकोगे नहीं अगर आप ज़्यादा समय तक बर्पीज कर पा रहे हो। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। मैंने क्या अचीव किया। मैं रिजल्ट्स में आपको सिर्फ वो चीज़ दिखा सकता हूँ जो प्रेजेंटेबल है। मैं आपको मेरा माइंडसेट नहीं दिखा सकता कि भाई देखो मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हुआ है, मेरी डिसिप्लिन और स्ट्रांग हो गई है। मैं आपको मेरे फिजिक के विजुअल्स दिखाऊंगा स्क्रीन पे, जो ये है। तो देखो गाइस, मेरे बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया हुआ है। आपको अगर आपके बॉडी वेट में मेजर डिफरेंस लाना है तो आपको न्यूट्रिशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। इफ़ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रिएट पर डेफिशिट, पर सरप्लस। अगर आपको मान लो बॉडी फैट परसेंटेज कम करना हो तो आपको प्रॉपर डेफिशिट में खाना पड़ेगा। बर्पीज के टाइम पे मैंने मेंटेनेंस कैलोरीज कंज्यूम किए थे ज़्यादातर। उसका मेन रीज़न यही था कि एवरीडे 100 बर्पीज करने के लिए आपके बॉडी को रिकवरी पर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, इसीलिए मैंने वो टाइम पे ज़्यादा डेफिशिट नहीं किया था। पर इसके कारण मेरा अराउंड ½ kg वेट रिड्यूस हुआ है। तो दोस्तों देखो, मैं जब एवरीडे 100 बर्पीज कर रहा था तब मैं वे प्रोटीन, फिश ऑयल एंड मल्टीविटामिन्स ले रहा था। बर्पी सेट जब मैं कर रहा था तब एल्बोस के टेंडन में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, बिकॉज जब आप एक्सप्लोसिव बर्पीज करते हो तब आपको सडनली एक फॉल लेते हो जिसका टोटल इम्पैक्ट हैंड्स पे आता है, एंड वो इम्पैक्ट ट्रांसलेट हो रहा था मेरे एक जॉइंट पे जो मेरे दोनों साइड के एल्बोस थे। तो मेरे एल्बो टेंडन्स मेरे काफ़ी शोर रहते थे, उसके कारण मैं एवरीडे थोड़ा मसाज करता था। जिन दिनों मुझे लगा बहुत ज़्यादा सोने से, स्टार्टिंग के 1 वीक के बाद मुझको लगा था कि भाई ये तो मुझसे बैर ही नहीं होगा। मुझको ऐसा भी लग गया था कि मैं कोई परमानेंट इंजरी ना डेवलप कर लूँ, तो मैंने एल्बो स्लीव्स पहन के बर्पीज किए थे। तो ये सब चीज़ों का ध्यान मैंने रखा था बर्पीज करते वक्त। अभी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 100 बर्पीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मेरा एक आंसर ये रहेगा कि अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेके सीरियस हो तो वो टाइम पे आपको मसल सोलनेस, आपका बॉडी का जो भी स्ट्रेस रहता है, न्यूट्रिएंट्स, वो सबको प्रॉपरली मैनेज करना रहता है। अगर आप 100 बर्पीज एवरीडे करोगे तो वो ऑप्टिमम नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप अगर 100 बर्पीज एवरीडे करते हो, बॉडी को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाएगी, मसल बिल्ड नहीं हो पाएगी, एंड मसल बिल्ड नहीं होगी तो आपकी फैट लॉस की प्रोसेस भी डिले होगी। अगर आपको वेट लॉस, मसल गेन करना है तो बर्पीज आप कर सकते हो, बट नॉट एवरीडे। एंड दूसरी चीज, अगर आप उन लोगों में से हो जिसको चैलेंजेस करना पसंद है, मेंटल बैरियर्स ब्रेक करना पसंद है, एक्सट्रीम फिटनेस में हो, खुद के पर्सनल रिकॉर्ड्स या बेंचमार्क सेट करना चाहते हो बर्पीज में, तो आप एवरीडे 100 बर्पीज कर सकते हो खुद का रेजिलियंस टेस्ट करने के लिए। तो गाइस, आपका व्यू क्या है 100 बर्पीज एवरीडे को लेके, मुझे कमेंट में जरूर बताओ, एंड मुझे सजेस्ट करो कि नेक्स्ट कैंपेन मुझको किस चीज़ के बारे में करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट था एंड अभी भी हूँ। एक्स कैलिस्थेनिक्स एथलीट मुझको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट अभी भी हूँ। हाँ, थोड़े बहुत स्किल्स ऐसे हैं जो मैं अभी उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट नहीं हूँ। मैं कैलिस्थेनिक्स एथलीट अभी भी हूँ। तो मैंने एक चैलेंज लिया है, मैं 10 हैंडस्टैंड पुशअप्स को वापस अनलॉक कर रहा हूँ। मैं मेरा प्रोग्रेशन शेयर करने वाला हूँ 10 हैंडस्टैंड पुशअप्स अनलॉक करने का, जो कि अभी मेरे मुश्किल से 1 या 2 या तो फिर ऑलमोस्ट 0 आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है
ये सब चीज़ों में, कैलिस्थेनिक्स में, हैंडस्टैंड पुशअप्स अनलॉक करने में, तो आप मुझको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब दोनों पे। कमेंट में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा उसका। एंड तब तक के लिए एंजॉय योर वर्कआउट, एंजॉय योर डाइट, एंजॉय योर लाइफस्टाइल। ओके।